हमारी बातें हो सकता है बहुत अच्छी ना लगती हों, लेकिन आप सब जानते हैं कि पहले ज़माने में जो फ़ायदा करने वाली दवाएं होती थीं बड़ी कड़वी होती थीं और बच्चों को ज़बरदस्ती पटक के पिलाया जाता था। कभी कभी उसमें थोड़ी बहुत अ, शहद की भी मिला दी जाती थी ताकि जो है लोगों के गले से उतर सके, ज़बान में वो कड़वाहट ना आए। या बहुत सारे लोग होम्योपैथिक से ठीक होना चाहते हैं, जबकि जानते हैं कि जो ऑपरेशन वाली चीज़ें हैं वो होम्योपैथिक की दवाओं से ठीक नहीं हो सकती हैं। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन होते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो अपने अपने कामों में लगे होते हैं। लेकिन आप लोगों से दरख्वास्त है कि थोड़ा सा वक्त निकाल करके सामाजिक मुद्दों पे भी, दुख दर्द पे भी बातें होती रहें। और ज़रूरी नहीं कि सारी बातें मेरी सही हों, बहुत सी बातें आपकी भी सही हो सकती हैं। कुछ बातें आपसे हम ले लें, कुछ हमारी बातें आप सुन लें, इस तरह से एक दूसरे के साथ मिल करके मुहिब आलम साहब, वो एक सीनियर सहाफ़ी थे अजय पांडे साहब, मैं वीडियो भी वो स्क्रीन शॉट अपलोड कर दूंगा। मिराज कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, मुख्तार अंसारी साहब वालेकुम अस्सलाम, अबू हुज़ैफ़ा कासिमी साहब वालेकुम अस्सलाम, सलाह अहमद अंसारी साहब जज़ाकल्ला। आज मैंने जो पोस्ट डाली तो उस पर हमारे संगठन के साथी मुहिब आलम कुरैशी साहब ने उत्तराखंड का डाल दिया कि वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा, ये नई वाली सरकार ने डिक्लेयर कर दिया है। तो जाहिर सी बात है हम बीजेपी से क्या लड़ते या बीजेपी को हम क्या समझा पाते, जब हमारे क़यादत वाली जितनी पार्टियां हैं सब ज़माने से बीजेपी को जिताने में लगी हुई हैं। तो अब जैसे इस बार भी पूरी कोशिश किया अवैसी साहब ने कि इस बार हरा के छोड़ेंगे, और कौन बचाने वाला है, योगी मोदी जी के हार जाने के बाद हिंदुओं को कौन बचाएगा, इस तरीके से मैसेज दिया उन्होंने। तो अब जाहिर सी बात है, और हमारे आजमगढ़ में उलमा काउंसिल के साथी कहा करते थे कि बीजेपी आएगी तो क्या कर लेगी। तो जाहिर सी बात बीजेपी आ गई है, जो करना होगा करेगी। हम लोग तो सरकारों से डायरेक्ट लड़ने के लिए कभी हम लोगों ने जो है पहले ही कहा हुआ था कि हम नहीं लड़ेंगे। महबूब इकबाल कसार साहब वालेकुम अस्सलाम, अंसारी सरफराज आलम साहब वालेकुम सलाम। तो अब वो उन्हें जो जो लागू करना हो, जो पावर में है, सत्ता में है, उसको ये अधिकार होता है कि जो उसके मन में है वो जाहिर कर सकता है। बहुत दिनों से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात हो रही थी, तो जाहिर सी बात है अब जब सत्ता रिपीट हुई है तो उन्हें करना चाहिए। जी महमूद इकबाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो इस तरह के किसी भी कानून पे परेशान होने की जरूरत नहीं किसी को। जब आप सऊदी में जी लेते हैं, अमेरिका में जी लेते हैं, लोग चाइना में जी लेते हैं, भारत में कौन सी दिक्कत होने वाली है। और जब हम बिना गोश्त के 5 साल रह लिए बहुत सी जगहों पे, तो इससे बड़ी सजा तो और कोई मिल नहीं सकती। तो कुछ भी होगा वो झेल लिया जाएगा, लेकिन हम हिस्सेदारी के मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। हमें हिस्सेदारी, समाजी बराबरी, रोजी रोटी के जो मामलात हैं, हम उस पर चर्चा करते रहेंगे। और आज भी हमने थोड़ा सा उसी पे कि जाति से जमात की तरफ और विचार से संगठन की तरफ। जैसे साथियों, हम लोग बार बार कहते हैं जाति से जमात की तरफ, और उसमें हमारे कई अंसारी साथी बुरा भी मानते हैं। तो उनको लगता है कि हम लोग उनके खिलाफ बात करते हैं, जो लोग अंसारियों के लिए संगठन चलाते हैं, सिर्फ अंसारियों के लिए। तो मैं इस पर खुली बात कहना चाहता हूं कि अंसारियों के पास थोड़े चांस हैं कि वो अपनी बिरादरी के संगठन चला सकते हैं, उसका कहीं फ़ायदा ले सकते हैं। जैसे चेयरमैनी वगैरह कई जगह हैं या कहीं विधायकी सीटें हैं, वहाँ कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो बिरादरियां हैं, मंसूरी, रायनी, कुरैशी, इदरीसी, सामानी, सलमानी, सैफ़ी, धोबी, नट, कलंदर, बंजारा, नालबंद, पखिया, पवरिया, इस तरह की बहुत सारी, भाट, भटियारा, इस तरह की बहुत सारी बिरादरियां हैं जो बिरादरी का संगठन चला करके कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए उन्हें बिरादरी के संगठन को खत्म करके एक साथ आना चाहिए, पसमानदा बैनर बना करके। पसमानदा बैनर में अगर हम पसंद नहीं है तो खुद का भी बैनर बना सकते हैं वो,
लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि वो हमारे साथ आएँ, और अगर हम में से कोई अच्छा नहीं लग रहा तो हमें रिप्लेस भी कर सकते हैं। वो खुद आके अगुवाई करें, लेकिन वो बिरादरी का संगठन ना चलाएं। जैसे हवारी और कसार के नाम के बहुत सारे संगठन हैं, उन्हें तो एकदम नहीं चलाना चाहिए। एकदम एकदम आज के ज़माने में बेवकूफ़ी वाली बात है बिरादरी का संगठन चलाना। मंसूरियों का संगठन है, कुरैशियों का संगठन है, एकदम इन संगठनों को नहीं चलाना चाहिए। जब बहन जी ने जाटों का संगठन नहीं चलाया है, अखिलेश यादव ने यादवों का संगठन नहीं चलाया, लालू यादव ने यादवों का संगठन नहीं चलाया है, तो हम उस लाइन से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? हम बिरादरी से, जाति से जमात की तरफ चलें। जब हम एक साथ बात करते हैं तो हमारी आबादी 80% हो जाती है। उसमें कभी किसी फकीर को भी टिकट मिल सकता है, कभी राइन को भी टिकट मिल सकता है, लेकिन हम अलग अलग बिरादरियों की अगर लड़ाई लड़ते हैं तो इसका फायदा किसी बिरादरी को नहीं मिलेगा। और अशराफ भी यही चाहता है, और जो सेकुलर पार्टियां वो भी यही चाहती हैं कि भैया अखिलेश जी को मोमिन अंसार सभा ने समर्थन कर दिया, धोबी समाज ने समर्थन कर दिया, समानी समाज ने समर्थन कर दिया। तो वो जानते हैं कि जब छोटा छोटा समाज है, एक साथ है नहीं, तो वो सबका समर्थन अलग अलग ले लेते हैं। हमें जो है सारी बिरादरियों को मिलाकर के एक संगठन होना चाहिए जो पसमानदा के नाम से है। हम जाति की बात ना करके, हम कास्ट की बात ना करके, हम क्लास की बात करें। और क्लास की बातें हमेशा होती रही हैं। हम एक ओबीसी एससी एसटी क्लास हैं। जैसे मायावती जी बहुजन समाज की बात करती हैं, अखिलेश जी समाजवाद की बात करते हैं, तो हम लोग भी जो है पसमानदा आंदोलन में सबसे पहले जाति से जमात की तरफ की बात कर रहे हैं। हमें जाति से जमात की तरफ आना ही होगा, कास्ट से क्लास की तरफ। हम एक क्लास के लोग हैं। हमारे बीच में शादी ब्याह होना चाहिए, हमारे बीच में डायलॉग होना चाहिए, हमें एक साथ उठना बैठना चाहिए। हमें जो बिरादरी वाइज शादी ब्याह में जो पूछना होता है कि अपनी बिरादरी को जिससे रिश्ता नहीं भी रहता तो भी हम उसको पूछते हैं, इस तरह की बेवकूफ़ी भरी चीज़ें जो कभी ठीक थी उससे बाहर आना चाहिए। अशराफ ने हमें बिरादरियों में बांट करके और बिरादरियों की पंचायतें बना करके हमें दूसरी बिरादरियों से अलग थलग कर दिया। जैसे ज़्यादातर गोश्त काटने का काम आज भी कुरैशी समाज कर रहा है, धुलाई का काम आज भी धोबी समाज कर रहा है, बुनकरी जाहिर सी बात है अंसारियों के यहाँ है, बुनकरी का पेशा लगभग खत्म कगार पे, लेकिन वो मंसूरी बिरादरी लोग करते हैं। हमको पेशा चुनने का अधिकार कल भी नहीं था और आज भी आसानी से आप पेशा नहीं चुन सकते। ये बिरादरियों की वजह से है। हर बिरादरी ये चाहती है कि उसके पेशे को दूसरी बिरादरी ना जानने पाए। इसलिए इदरीसी समाज में से बाहर के जो लोग सिलाई जानते हैं उन्हें अताई कहा जाता है, मतलब वो एक बुरा नाम है। बिरादरियों की अपनी लैंग्वेज तक है। कुरैशी जब गोश्त बेचता है तो उसकी अपनी भाषा होती है, और ये किसी समाज के बंद होने की अलामत है। हमें ओपन होना चाहिए। हमारे बिजनेस का तरीका क्या है? जैसे गोश्त काटने का बताया ज्यादातर काम कुरैशी समाज करता है। अब अंसारी समाज के पास कई जगह पेशा नहीं है, वहां उतने कुरैशी मौजूद नहीं है, तो काम अंसारी समाज को भी करना चाहिए। कुछ लोग हैं जिन्हें खून पसंद नहीं है, जिन्हें इस तरह का पेशा पसंद नहीं है, अगर कुरैशी हैं तो वो अंसारी का पेशा करें, बुनकरी का पेशा करें, और सारे लोग मिलकर के कारपोरेट की तरह सोचें और कारपोरेट की तरह काम करें। तो हमें जाति से जमात की तरफ जाना ही होगा, और हमें छोटी दुकान से कारपोरेट की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि अब छोटी छोटी दुकानें भी खत्म हो रही हैं। कई जगहों पे कुरैशियों के जो पैसे थे वो छीने जा रहे हैं। जो स्लॉटर हाउस का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं आगे चल करके ये होगा कि बड़े स्लॉटर हाउस आएंगे, डिब्बा बंद फूड का मामला होगा, फ्रोजन गोश्त की बातें होंगी, और वही चलेगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि खास तौर से जितनी कम आबादी वाली बिरादरियां हैं अंसारी के अलावा, उन सारी बिरादरियों को अपनी अपने बिरादरी संगठन को खत्म कर देना चाहिए, और उन्हें खत्म करना ही होगा। तो इसलिए जो है वो उनकी पहचान खत्म हो रही है। जैसे नट समाज है, नटों के भी संगठन है, पवरिया समाज है, उनके भी संगठन है। हमें हर हाल में उन सारे लोगों को इकट्ठा करना होगा जो
अलग अलग बस्तियों में, स्लम एरियाज में रहते हैं, जिनकी मामूली जो मुख्यधारा, जो पसमानदा की भी मुख्यधारा है, उसमें भी वो शामिल नहीं है। अब जब पसमानदा की मुख्यधारा में नट हैं, कलंदर हैं, मदारी हैं, जोगी हैं, वो शामिल नहीं हैं, तो जाहिर सी बात अशराफ की दुनिया में कैसे जाएंगे, भारत की मुख्यधारा में कैसे शामिल होंगे वो। इसलिए उन लोगों के मन से डर निकालना होगा। और एक बात जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, बड़ी अजीब सी बात है वो भारत के लिए, मुसलमानों के लिए खासतौर से, कि एक आदमी दाढ़ी और टोपी के साथ बहुत आराम से, निकाब के साथ पूरे भारत में वो टहल सकता है, लेकिन अपने साथ नट सरनेम लगा के, धोबी सरनेम लगा के, मोची सरनेम लगा करके वो नहीं टहल सकता है। इसलिए इन सब चीजों का हमें बहुत ध्यान देना होगा। ये लिंचिंग की बातें, ये दंगे की बातें तो होती हैं, आखिर क्या वजह है कि इस तरह के बहुत सारे समाज जो मुसलमानों की मेन बस्तियां हैं उससे बहुत दूर क्यों रहते हैं ये लोग। मुस्लिम समाज में के आसपास में आप देखेंगे वो समाज नहीं बसता है आखिर के। जैसे आप देखेंगे एक बिरादरी गौरिया नट है, उनकी आबादी हिंदुओं के बीच में तो रहती है, मुसलमानों के आसपास में नहीं रहती उनकी आबादी। कलंदरी है, मदारी हैं, उनकी एकदम अलग दुनिया है, लोगों को पता भी नहीं कि क्या है, क्या इनका पेशा क्या है। एक पखिया बिरादरी पाई जाती है, आज तक मुझे भी नहीं मालूम कि उनका पेशा क्या है। बाराबंकी से लेकर बहराइच तक महावत बिरादरी है। कुछ इलाकों में कोई बिरादरी पाई जाती है, कुछ इलाकों में बिरादरी एकदम नहीं पाई जाती, जिसे हलवाई बिरादरी है। सुल्तानपुर, बाराबंकी इधर दिखाई देती है, आजमगढ़, मऊ में हलवाई बिरादरी एकदम नहीं है। मरासी बिरादरी वेस्टर्न यूपी में दिखाई देती है, लेकिन ईस्टर्न यूपी में नहीं है ये। इसलिए हमें जाति से जमात की तरफ जाना होगा। छोटी छोटी बहुत सारी जातियां हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, वो अपने दम पे प्रधानी और सभासदी भी नहीं जी सकती हैं अगर अलग अलग लड़ रही हैं। जब वो एक समूह बना लेंगी तो वो कुछ लायक हो जाएंगी, कभी चेयरमैन हो जाएं, कभी विधायकी का टिकट मिल जाएगा, कभी एमपी बन सकते हैं, कभी राज्यसभा जा सकते हैं, कभी एमएलसी जा सकते हैं। लेकिन जब आप बिरादरियों के छोटे छोटे संगठन बना करके काम करेंगे और डायरेक्ट राजनीति में जाकर के कोई हिस्सेदारी की बात करेंगे तो वो आपको टहला देगा। नेता बहुत चालाक होते हैं। राजनीति आप जानते हैं, राज की नीति, तो राजनीति को इतनी आसान चीज नहीं कि हर किसी को समझ में आ जाए। साल भर हर कोई टिकट के लिए दौड़ता रहता है। 4,445 लोगों ने सपा में पैसा दे करके एप्लीकेशन दिया था, कितने लोगों को टिकट मिला? तो इतने सारे लोग गलतफहमी में जी रहे थे। तो जिस तरह राजनीति में हिस्सा लेना जरूरी है, जिस तरह से राजनीति में हिस्सा लेना जरूरी है, उसी तरह से राजनीति से उचित दूरी बनाकर रखना जरूरी है। हर कोई टिकट की लाइन में ना लगे, हर कोई राज्यसभा एमएलसी के चक्कर में ना पड़े, बल्कि अपने यहां से कुछ सिलेक्टेड लोगों को मजबूत करके उनको राज्यसभा के लिए, एमएलसी के लिए या टिकट के लिए उन्हें प्रमोट किया जाए। जैसे मेहदावल में बड़ा नाम है इसहाक साहब का, मुबारकपुर में बड़ा नाम है सबिया अंसारी का, आपके चंदौली से इकबाल राजू हवारी साहब जैसे लोग हैं, इस तरह बहुत सारे नाम हैं। सुल्तानपुर में हारून फरीदी साहब, हाजी हारून फरीदी साहब हैं। इस तरह से हर जिले से, हर इलाके से कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाए और फिर उन्हीं को इलेक्ट करने के लिए प्रमोट किया जाए। जब 4-4, 5-5 पॉलिटिकल पार्टियां मैदान में मुसलमानों की होंगी तो मुसलमानों का फोकस तो यूं ही बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें इससे बचना भी जरूरी है। हम उनके लिए टूल ना बने। जैसे एमआईएम आ गई, उसको भी कोई दरी बिछाने वाला चाहिए। दूसरी कोई एसडीपीआई आ गई, उसको भी चाहिए। उलमा काउंसिल, उसको भी चाहिए। तो ये पसमानदा सब जगह नेतागिरी करने लग जाता है। लेकिन इतने सारे लोगों के बीच में आपका फोकस एक जगह कैसे रह पाएगा? इसलिए बहुत ज्यादा पार्टियों में जाने की जरूरत नहीं है। हर छोटी पार्टी के साथ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप प्रदेश में और देश में 1 से 2 पार्टियों का चुनाव करें, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। हर प्रदेश में कोई एक पार्टी होगी जिसके करीब आप अपने को महसूस करते होंगे, तो उन्हीं पार्टियों के साथ रहिए। अगर आप 20 पार्टियों के साथ रहेंगे तो आपका फोकस बिगड़ जाएगा और आप किसके वोटर ये माना नहीं जाएगा। वो कहेगा उसके वोटर है, वो कहेगा उसके वोटर है, और कोई आपका काम नहीं करेगा। इसलिए आप जाति से जमात की तरफ हमें आना होगा और छोटी छोटी पार्टियों से बच करके हमें मुख्यमंत्री बनने वाली पार्टियों के आसपास रहना होगा, या हम हारने वाली पार्टी के साथ हो या जीतने वाली पार्टी के साथ हो। हम
चौथे, पांचवें, छठे, सातवें नंबर की पार्टी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, क्योंकि हमारी हैसियत एक्सपेरिमेंट करने की नहीं है। एक्सपेरिमेंट वो करता है जिसका पेट भरा हो, जिसका समाज सक्षम हो। हमारा समाज सक्षम नहीं है। इतना सारा करोड़ों रुपया इकट्ठा हुआ और 15,000 5,000 करोड़ के आदमी कहे जाने वाले अवैसी साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं था, हम पैसा नहीं बांट पाए। तो जब इतने अमीर लोगों के बारे में ये दिक्कत के सामने ये चैलेंज है, तो जो और लोग पार्टी बना करके जो मजाक कर रहे हैं, उसका मतलब क्या है? वो वोट काटने के लिए काम कर रहे हैं या अपने बेटे भाई भतीजों को सेट करने के लिए काम कर रहे हैं और नाम कौन का ले रहे हैं? तो मेहरबानी करके इस तरह की पार्टियां, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, पार्टी धोबियों ने बनाई थी वेस्टर्न यूपी में, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष या महासचिव प्रधानी लड़ रहा था और प्रधानी हार गया वो आदमी। मतलब मजाक की भी हद होती है। इस तरह का मजाक किया जा रहा है। तो हमें जो है जाति से जमात की तरफ और कास्ट